दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और बजाज ग्रुप का आईपीओ आने वाला है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है और आईपीओ का साइज कितने का होने वाला है। तो आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करें तो जल्द ही बजाज ग्रुप की एक और कंपनी जो कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काम करती है वो मार्केट के अंदर लिस्ट होने की तैयारी में है। तो अगर आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ में 3000 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल होने वाले हैं। तो यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए के शेयर इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे सेल करने वाले हैं। तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और इसकी ही सब्सिडरी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो अब ये कंपनी भी मार्केट में लिस्ट होने वाली है, यानी कि ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये हाउसिंग फाइनेंस करती है। तो बेसिकली ये कंपनी होम लोन देती है। तो कल ही इनकी बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें ये आईपीओ से रिलेटेड जो अप्रूवल है उसको मंजूरी दी गई है और आईपीओ का जो साइज है वो 4000 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो इसमें फ्रेश इशू भी रहेगा और ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। तो आईपीओ में 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू हो सकता है और 3000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये बजाज फाइनेंस की ही सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 100% का स्टेक बजाज फाइनेंस के पास है। यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो टोटल ऑनरशिप है वो बजाज फाइनेंस के पास है, यानी कि 100% की इसकी ऑनरशिप आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पर जो बजाज फाइनेंस है वो बजाज फिनसर्व्स की सब्सिडरी कंपनी है और बजाज फाइनेंस में बजाज फिनसर्व्स का 51.34% का स्टेक है। तो जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये बजाज फाइनेंस की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब इसका आईपीओ आएगा तो इस आईपीओ में आपको शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी में बजाज फाइनेंस का जो स्टेक है वो 100% का देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ की न्यूज़ आने के बाद बजाज फाइनेंस के शेयर्स में 5% का जंप देखने को मिला है, यानी कि आज इसमें जो हाई देखने को मिला है वो 7298 रुपये का हाई बना है। और अगर इसके इंट्राडे लो की बात करें तो 6942 रुपये का इंट्राडे लो देखने को मिला है। तो बजाज फाइनेंस का जो शेयर्स है वो काफ़ी दिनों से आपको एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि एक गिरावट आपको देखने को मिलती है, फिर वहाँ से एक लेवल के ऊपर जाता है, फिर वहाँ से थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी दिनों से स्टॉक आपको एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि 7400 का रेसिस्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और जब भी यहाँ से ये नीचे गिरता है तो 6600 का यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसी प्राइस रेंज के बीच में कई महीनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी बाई करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को मिले और उसके बाद शेयर्स का जो प्राइस है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए। तो बजाज फाइनेंस के शेयर्स को देखें तो ये 7175 रुपये के ऊपर आज क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो 5% का इसमें आपको जंप देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हुई है, यानी कि 3.5% के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर आप इसके 6 मंथ के चार्ट को देखें तो 6 मंथ में कंपनी आपको 1% डाउन देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप इसके ईयरटेल डेट की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी डाउन देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखें तो 1 साल में यहाँ पर मात्र आपको 2% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 5 सालों में देखें तो 5 सालों में 100% का रिटर्न है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो 2022 के बाद से देखें तो कंपनी एक ही रेंज के अंदर घूमती हुई देखने को मिल रही है। तो जल्द ही यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो किसी भी कंपनी के अगर आप चार्ट को देखते हैं तो कंटिन्यू कोई भी जो शेयर्स है वो लगातार ऊपर ही जाते हुए देखने को नहीं मिलता है। अब काफ़ी अगर लंबी तेजी आपको देखने को मिलती है तो उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट भी करता है और कई महीनों तक आपको या कई सालों तक हो सकता है कि कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर भी देखें तो 2022 से इसमें आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है तो उसमें आपको एक जंप भी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे इसमें ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद इसमें आपको बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो ऐसे में आप अभी से बजाज फाइनेंस के एक शेयर्स को बाई करके रख सकते हैं। वैसे इसके डीआरएच भी अभी फाइल नहीं हुए हैं, तो डीआरएच भी फाइल होने के बाद भी आप चाहें तो इसके शेयर्स को बाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, यानी कि इस तरह की कंपनी है कि कभी भी आपको लॉस नहीं देगी। अगर आप इसमें सही टाइम पे एंट्री करते हैं तो ये कंपनी आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकती है।
और इस तरह की जो कंपनियां हैं ये कभी भी लॉस में एग्जिट करने वाली कंपनी नहीं है। अगर इस तरह के शेयर्स में आपको जब भी गिरावट देखने को मिले तो इस तरह के शेयर्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप अभी से चाहें तो एक शेयर्स को बाई कर सकते हैं। अगर आप इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 1.25% का कंपनी ने अब तक रिटर्न बना कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो जब भी इसके चार्ट में आपको बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है उसके बाद आपको बड़ा उछाल भी देखने को मिला है, लेकिन 2022 के बाद से देखें तो एक ही रेंज में आपको कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी कंपनी बार बार मौके दे रही है, यानी कि इसमें बार बार आपको गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट के बाद एक उछाल भी देखने को मिल रहा है। यानी कि इस तरह के कंपनियों में जब भी गिरावट देखने को मिलती है तो इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर होते हैं वे हमेशा इसमें बाई करते हैं। यानी कि इसके शेयर्स में जैसे ही आपको एक गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से आपको तुरंत एक उछाल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी भी ये जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी यानी कि लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर आप इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उसमें भी आपको जंप देखने को मिली है। तो पिछले क्वार्टर में जहां कंपनी का प्रॉफिट 3,639 करोड़ देखने को मिला वो अभी 3,825 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का इसका जो प्रॉफिट है इसमें 21% की जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी के प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं तो इस तरह की कंपनियों को होल्ड किया जा सकता है। तो जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है तो ऐसे में आप इसके शेयर्स को बाई करके रख सकते हैं। ऐसी कंपनियों में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। हालांकि शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही है, लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या बहुत स्टेबल कंपनी है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अगर इसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से आपको तुरंत बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। तो आप चाहे तो एक शेयर्स को बाई करके रख सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रहेगा तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।